हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, कल मैं पहुंचा हुआ था NSTI कोलकाता, और वहां पे प्रोविजनल एडमिशन जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो है क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चरणों में किस तरह से लिया गया है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है ये किया गया था, सारी चीज़ों को जो है मैं अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। विथ फॉर्म्स कौन कौन दिए गए थे भरने के लिए, और कौन कौन से फॉर्म आपको लेके जाने हैं, आई मीन कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। मेडिकल मांग रहा है, ट्रांसफ़र मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, जिन पास नहीं है क्या उनको भरने नहीं दिया जा रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को अच्छे से बताएंगे। तो गाइज़, ये जो है NSTI हावड़ा है, और यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ बच्चों लोग का थोड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं देखने को मिला। 18 नवंबर का ये बात है, जहाँ की कल मैं था। यहाँ देखिए, ये जो आगे का जो पॉइंट देख रहे हैं, इस जगह पे सभी बच्चे लोग खड़े थे, और यहाँ पे जो है वो टीचर आ करके पूछा गया टीचर के द्वारा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बच्चे हैं, आई मीन कौन कौन से ट्रेड के बच्चे हैं। और फिर जो है वो अलग अलग ट्रेड वाइज जो है बोले कि जाने के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग अपने अपने क्लासरूम्स में ले गए, लाइक अपने अपने जो वर्कशॉप में ले गए, और वहाँ पे फॉर्म दिया गया भरने के लिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म दिया गया था, जहाँ कि आप लोग जो मोहर भी देख रहे होंगे कि NSTI कोलकाता का है। तो गाइज, यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो है ये फॉर्म जो दिया गया था, इसको आपको अपने से भरना था। तो अपियरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पे 9 लगा हुआ है, यहाँ पे यस ITI डिप्लोमा बीटेक, यहाँ बीटेक में क्लिक करना था। सेकंड देखिए, यहाँ पे कोविड-19 का जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, हालांकि कंपलसरी नहीं था, लेकिन वो लोग बस चेक कर रहे थे कि आप कोविड डोज आपको लगा है नहीं लगा है। तो आप प्रिंट करा लीजिएगा, डाउनलोड करा लीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा, और लेकर के चले जाइएगा, क्योंकि वैसे भी तो सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं ही लगभग लगभग। यदि नहीं आप प्रिंट करा रहे हैं तो फ़ोन भी है ना, फ़ोन में भी यदि डाउनलोड किया हुआ है तो वो भी दिखा दीजिएगा, तो काम हो जाएगा। हालांकि गैस, ये जो है NSTI जो है आपका कोलकाता का बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो खैर, वैक्सीनेशन की बात है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको भरना था फुल नेम। तो फुल नेम आपको अपना, जैसे राहुल कुमार है तो राहुल स्पेस एक 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 बॉक्स छोड़ करके कुमार लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, जो भी पिता का नाम है वो आपको भर देना है। और हस्बैंड नेम, वैसी कैंडिडेट्स लड़कियाँ जिनकी शादी हो रखी है, मदर्स नेम भर देना है आपको। देन ट्रेड कोड देखिए, आपका वही सब्जेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन लिख दीजिए, या फिटर तो फिटर लिख दीजिए, या वेल्डर है तो वेल्डर लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेड कोड। उसके बाद अगला है देखिए कास्ट, ठीक है। तो गाइज, कास्ट में आप लोग को लिखना है जो भी आपका कास्ट है, जिस कैटेगरी में आप लोग का एडमिशन हुआ है वो कास्ट आपको लिखना है। लाइक जनरल है तो जनरल, या फिर OBC तो OBC, SC या ST, ये कैंडिडेट लिखना है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में नो लिख दीजिएगा, यदि है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद PW कैटेगरी में यस या नो वो लिख दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन में यस और नो। फिर EWS में यस और नो। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, वो सिंपल लिख लीजिएगा। आधार नंबर लिखना होगा, फिर जेंडर नेम में मेल और फीमेल, और फिर देखिए यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर या मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसी पन्ने में नीचे देखिए, आप लोग को AICET, मतलब जो आप लोग का एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो कि एग्जाम आप लोग का जो दिए थे, सेंटर आप लोग का जो पड़ा था 17 अक्टूबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था, वो डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्जाम हो जाएगा 17/10/2021। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। रोल नंबर जो है आपका एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, हॉल टिकट जो था उस टाइम का वो वाला, या फिर इनरोलमेंट नंबर भी उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर एक ही चीज़ है, जो कि CITS, ठीक है, 21AU इस टाइप से करके होगा आप लोग का, वो इनरोलमेंट नंबर इसमें आप डाल सकते हैं, या रोल नंबर भी, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। हालांकि कुछ सेंटर्स पे जो है एडमिट कार्ड ले लिया गया था वापस, लेकिन यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, फ़ोन में सेव रखे हैं, तो उससे आप दे करके भर दीजिएगा। हालांकि ये सॉफ्ट कॉपी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग को एक हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा। आगे मैं दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे मांगे जा रहे थे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से वेरीफाई किए गए थे। उसको देखिए, मार्क्स ऑब्टेन, आपने जितना नंबर लाया है, ठीक है। तो 3 बॉक्स है, तो उसमें से लाइक जैसे मान लेते हैं आपको 71 आया, तो 071, ठीक है, इसे लिख दीजिएगा। अब 100 मार्क्स तो किसी को आया नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे जो है आगे 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला जो है नेम ऑफ द बोर्ड, एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन में आपको नेम ऑफ द बोर्ड में आपको, जैसे लाइक CBSE है तो CBSE लिख दीजिए, जैक है तो JAC लिख दीजिए, या फिर ICSE तो ICSE लिखिए। फिर 12th का उसी तरह से, 10+2 का उसी तरह से आपको CBSE या जो भी बोर्ड था लिखना। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में पास किए, मार्क्स कितना लाए, और परसेंटेज कितना हो गया, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर में ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर क्या डालना है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट का डालना है, ना कि मार्क्स का डालना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, NTC सर्टिफिकेट, यदि आप लोग ITI करके जो है CITS कर रहे हैं, करना चाहते हैं, फॉर्म जब भरे थे स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन टाइम ITI बेसिस पे, जिसका आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो वही वाला यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे NTC में आप लोग को नेम ऑफ द बोर्ड में हो जाएगा NCVT, और फिर नेम ऑफ द ट्रेड
या ब्रांच हो जाएगा आपका वही इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सब हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, जिस टाइम आप पास किए हैं वो दीजिए। मार्क्स कितना लाए, परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ सेम मार्कशीट वाला नहीं होगा आपका, जो एनसीवीटी बोर्ड भेजती है सर्टिफिकेट, वो वाला डिटेल्स देना है। अच्छा, इसमें आप लोग को जो है अदर भी है, लाइक एनएससी हो गया आफ्टर आईटीआई, ठीक है, मतलब अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि लड़के आईटीआई करने के बाद करते हैं, तो उस बेसिस पे भी ले सकते हैं एडमिशन, तो वो डिटेल्स दे सकते हैं। या फिर डायरेक्ट एनएससी जो बच्चे 10th करके करते हैं, तो यहाँ पे आपको वही सारी डिटेल्स भर देने हैं, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, फिर मार्क्स ऑब्टेंड, सारा कुछ। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दे दीजिए, और डिग्री है तो डिग्री का डिटेल्स इसमें आप लोग दे दीजिएगा। चलिए गाइस, ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई। सर्टिफिकेट नंबर में सारा कुछ वही रहना चाहिए, पासिंग वाला ही। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आप लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब कि पत्राचार का पता, जहाँ कि आप लोग कुछ लेटर उटर चिट्ठी उट्ठी भेजा जाए तो आपको मिल सके, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस यदि वही है आपका, ठीक है, अस्थायी पता वही है तो वही लिख दीजिए। लाइन 1 में आप अपना जो है एड्रेस लिख दीजिएगा, एट पोस्ट, फिर ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर ये सारा कुछ जो है स्टेट वगैरह, फिर पिन कोड वगैरह सारा कुछ डिटेल्स भर दीजिएगा, ठीक है। आपका विलेज जहाँ आप रहते हैं वो वाला पता लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि कुछ सूचना भेजे वो लोग तो आप लोग को मिल सके। अगला देख लीजिए, यहाँ पे जो है पिन कोड तो मैं आप लोग बता ही दिया, ठीक है, पिन कोड आप लोग को भरना जरूरी है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर दीजिएगा, और ईमेल तो लिखना है ना ब्लॉक लेटर में, ठीक है, ईमेल जरूरी हो गया है कि आप ब्लॉक लेटर में भरें। अगला जो है यहाँ पे डेट दे दीजिएगा, जैसे कि आज का डेट दे देते हैं तो 19/11/2021 ऐसे करके, फिर सिग्नेचर करके नीचे वाले में सिग्नेचर करने के बाद डेट दे देना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस ये फर्स्ट पेज था। उसके बाद चलिए मैं सेकंड पेज दिखा देता हूँ, उसी पेज के पीछे साइड। अब ये डिटेल्स जो है आपके जो वहाँ पे हैं, आई मीन जो इंसुलेटर रहेंगे या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर, तो वो लोग इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। एकेडमिक्स डिटेल्स में 10, देखिए अब ये सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है यहाँ पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 10th और 12th का, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन भी यदि किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी सारे डिटेल्स आप लोग को यहाँ देना। तो पहले वाला एकेडमिक्स में दिए, ग्रेजुएशन में टिक लगाए हैं, उसमें डिटेल्स भरे, तो यहाँ ग्रेजुएशन का भी दिखाना होगा। और नहीं तो सिर्फ 10th पे भी कर सकते हैं आप, एनटीसी सर्टिफिकेट दिखा करके 10th का डिटेल्स वहाँ भरे हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप 10th का मार्कशीट और पासिंग दे दीजिए, यहाँ एनटीसी सर्टिफिकेट शो कर दीजिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो जैसे भरे हुए हैं वो सारी चीज़ों को आप लोग को दिखाना है। जो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल वो एक बार देखेंगे, और फिर आपका डिटेल्स जो डाटा इसमें भरे हैं इस फॉर्म में उससे वो मैच करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे पास टिक लगा के चलेंगे। उसी तरह से आप लोग का जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया। देन आप लोग को जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप लोग का 10th का मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड, उससे भी हो जाएगा। अब देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, तो आप यदि इस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है तो आप लेकर के जाइएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। सेंट्रल वाला वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि यदि स्टेट वाला भी है तो अभी वो लोग तो आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए अलाउ कर देंगे, ठीक है, लेकिन फाइनल में फिर दिक्कत होगा। अभी क्या हुआ, जैसे सेंटर पर दिक्कत हुआ था 1-2 बच्चों का, तो उनके पास सेंट्रल वाला नहीं था, तो उनका ड्यू लिख दिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उनका लिख दिया गया ड्यू, ठीक है। तो ड्यू करके आपको आगे प्रोसीड करेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, यही मैं कह रहा था। फिर प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी में PH सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पे जमा करना होगा। जमा मतलब कि वो उसका जेरोक्स कॉपी, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन का भी सेम उसी तरह से। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड जो है देना पड़ेगा आप लोग को, जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल भी लेके जाना है। अब हॉल टिकट ऑफ AICTE, तो देखिए कुछ सेंटर्स पे जो है एडमिट कार्ड जमा ले लिया गया था, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 17 अक्टूबर को। लेकिन यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, मोबाइल में सेव है, सिस्टम में सेव है, ठीक है, या ईमेल में रखे हैं, तो फिर उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा और एक कॉपी लेके जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जितना दिखा रहे हैं ना, 12 तो जितना भी दिखा रहे हैं सारा आपको जरूरत पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का, 12 नहीं, यहाँ पे जो है 10 डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फोटो भी चाहिए, फोटो को कितना चाहिए, तो 4 फोटो, यहाँ पे 3 है ना, 3 उनको देना है, और एक फोटो इस फॉर्म के पीछे चिपकाना है, ठीक है, आगे ऊपर में स्टार्टिंग में ही था, और एक स्टाम्प साइज फोटोग्राफ, मतलब 4 फोटो ले लीजिएगा, और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ लेना है, और बाकी 4 पासपोर्ट साइज। उसके बाद फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड बाय द मेडिकल, ठीक है, तो ये देखिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे NSTI हावड़ा में मांगा गया है, ठीक है, हालांकि जिन बच्चों के पास नहीं था वहाँ पे ड्यू लिख करके मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू लिख दिया गया। उसके बाद इनरोलमेंट ID जो है वही आपका जो CITS का जो था, आई मीन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, वो चीज़ है। अब हॉस्टल फैसिलिटी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो यस यदि चाह रहे हैं तो आप यस करवा लीजिए, टिक वो लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है रिमार्क में वही चीज़ लिखेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू या कास्ट सर्टिफिकेट ड्यू, ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। फिर यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर के नीचे में कैपिटल अक्षर में आपसे सिग्नेचर नाम लिखवाया जाएगा, नीचे सिग्नेचर करवाया जाएगा, और डेट के साथ यहाँ पे डेट जो है भर दिया जाएगा,
ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइज़, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और जो है ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग निश्चित ही लेके जाइएगा, क्योंकि बिना इसके जो है वो लोग अलाउ करेंगे नहीं आपको। और जो है हालाँकि कोई टेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि सेंटर पे जो है ना उतना दिक्कत नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लोग जो है प्रोविज़नल में आपको कभी भी मतलब रोकेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ये सारी चीज़ें हो गई। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब सीरियल वाइज़, ठीक है, लाइक 10th का फिर 12th का, इन सभी को और जो है आपका वो जो आपका जो प्रिंट आपका जो निकाला गया, ठीक है, काउंसलिंग फ़ीस और जो अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर कम काउंसलिंग फ़ीस दोनों एक ही साथ प्रिंट हो करके आ रहा था, आया हुआ है, आप लोग जो डाउनलोड किए होंगे। तो वो लेटर को, ठीक है, वो लेटर को सबसे पहले देंगे ये लोग, ठीक है, सबसे पहले वो लेटर रहेगा। उसके बाद हॉल टिकट रहेगा इसका AICTE का। देन आपको एकेडमिक्स का जितना हो गया 10th 12th फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स को जो है आपके इस फॉर्म के नीचे लगा करके और जो ये फ़ोटो है, फ़ोटो को स्टेपल कर दिया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि इसमें सारा जो है आप सिग्नेचर वगैरह मतलब पीछे में सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स को। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। एडमिट कार्ड में नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी को लेकर के आप लोग को जाना है एडमिशन सेल में भेज दिया जाएगा आपको। अब वहाँ पे काम क्या है कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्म भरने टाइम जो दिए थे, लाइक 10th का सर्टिफिकेट या ITI का पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो आपके इस डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा जो आपने सप्लाई किया है, मतलब इस फॉर्म के नीचे जो अटैच किया है, ठीक है। वो लोग सिस्टम में चेक करेंगे एडमिशन सेल में, और फिर चेक करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे, और फिर आप लोग को जो है उस टाइम रिसिप्ट एक दे देंगे, लेटर मतलब दे देंगे, ठीक है। वो लेटर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। ये लेटर आपके सामने जो आ रहा होगा, देखिए, ठीक है। इसमें जो है वेरीफाइंग ऑफिसर का जो है सिग्नेचर भी देख रहे होंगे आप, सिग्नेचर है, प्लस वो जो रिमार्क दिए हैं ऊपर से नीचे तक कि है, ये सारा सब कुछ मिला इनका। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू लिख दिए, तो ये ड्यू वाला चीज़ जो है अब आपको फाइनल एडमिशन जब लीजिएगा, ठीक है, आई होप कि परहैप्स मतलब 15 दिसंबर में को आकर के आपको ये चीज़ों को लेना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज। आई होप कि कहीं आप लोग को अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि क्या मांगा जा रहा है क्या नहीं मांगा जा रहा है, और जो नहीं है मांगा जा रहा है तो उसका क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ का जो है सीन क्या था, नज़ारा क्या था जब ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही थी। मतलब ये मतलब आप लोग का जो है भीड़ भाड़ क्या था, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंचे थे काउंसलिंग में, क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था। यही बस सामने भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, इसमें भी जो है आप लोग का कुछ इधर के बच्चे थे, ठीक है। तो